विश्वास कर से केबे मध्य कमजोर रहिबे नहीं। जिसके अंदर सुसमाचार है वो कमजोर नहीं हो सकता, जान कटे सुसमाचार से केबे मध्य कमजोर हेबे नहीं। क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। काहे कि सुसमाचार परमेश्वर का शक्ति होते। हम मनुष्य की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते, पर सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। हमें मनुष्य मानकर शक्ति ऊपर निर्भर न हो, किंतु सुसमाचार पर निर्भर होटू। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य अपनी कमजोरी से शर्माता है। मनुष्य मन निजर दुर्बलता से लज्जित होटंती। जब आपका बच्चा फेल हो जाता है तो आप किसी को नहीं बताते, जब अपन मानकर छुआ फेल है गले अपना कहारी को कहती नहीं। और जब आपका बच्चा अच्छी तरह पास होता है तो सबको बताते हैं मेरा बच्चा पास हो गया। किंतु जब अपन को पुओ पास हो गले समस्त कहती ओ मो पुओ झियो पास हो गला। जब आप कुछ ऐसा है जो करना चाहते नहीं कर पाते तो किसी से नहीं बताते, छुपाते हैं। यदि आपण किछि करिबा को चाहथंती किछि करि पारनांत गले काहा को कहिबा नहीं, लुचांती। पर जब अपनी ताकत होती है तो आप अपनी ताकत दिखाते हैं। उनी जेबे आपण बा शक्ति अछि गले आपण शक्ति प्रदर्शन करूछंती। हम सुसमाचार इसलिए सुनाते हैं क्योंकि सुसमाचार हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं है। हमें सुसमाचार एति पय सुनावो छु, सुसमाचार हमर ताकत होटे सेटा हमन को कमजोरी नहीं। हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह के पास आया, आ जेबे मु यीशु के पाखु आसिली, मेरी एंगेजमेंट हो गई। आ मोर वागदान हे जाइथिला। वागदान, यस, मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। आ मोर वागदान हे जाइथिला। अगले दिन मेरी बहन मेरे पास आई। आसंता दिनो रे मोर भौनी मोर पाखु आसिला और कहने लगी, क्या तुम्हें मालूम है जिससे तुम्हारी शादी हो रही है उसके ब्रेस्ट में कैंसर है। म भौनी मते कहला तोते कोन जणा जार से तो वागदान हे जाइछि, बाहबक जाउछि, तार स्तन कैंसर हेछि। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मु कहिली नाही मते जणा नथिला। उसने कहा मुझे अभी पता चला है कि उसका इलाज चल रहा है और उसके कैंसर है काफी समय से। आ तांको भौनी कहले मते एबे जानिबाक पड़ला जे तांकर ट्रीटमेंट चली चाउ, तांकर स्तन कैंसर अछि। मैंने कहा मैं उससे बात करूंगा। मु कहली मु तार सहित कथा हेबी। मैं अपनी होने वाली पत्नी के पास गया। आ मु मोर हेबाकू जाउथिबा स्त्री पाखु गली। मैंने उससे कहा तुमने क्यों छुपाया कि तुम्हें कैंसर है। मु तांको कहली तमे कोन पाई लुचाइलो जे तुमको कैंसर अछि। उसने कहा मैं डरती थी कि आप मुझसे शादी नहीं करोगे। से मते कहिले मु डरुथिली जदी कहिबी ताहले मते विवाह करिबो नाही। मैं चाहती नहीं थी कि आपका और मेरा रिश्ता टूट जाए। मु चाहू नथिली कि तमरा मोर रिश्ता खराब हो जाऊ। मैंने उससे कहा मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पर। मु तांको कहली मु यीशु ख्रिस्टन के ठारे विश्वास करू छी। वो पापियों को बचाता है और बीमारों को चंगा करता है। जे कि पापी को बचांती और बीमारी को सुस्त करंती। और मैं तुमसे शादी करूंगा। मु तोर से विवाह करिबी, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुम्हें चंगा कर सकता है। काहे कि मोर परमेश्वर तो सुस्थता करि पारिबो। और अगर चंगा ना भी करे, यदि सुस्थता न करे मध्य जब तो भी मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मैंने वादा कर दिया। तथापि मु तो विवाह करिबी, काहे ना तोर से मोर वागदान हे जाइयो छी। बाइबल में लिखा भजन संहिता 15 में, बाइबल लिखा जायते गीत संहिता 15 अध्याय रे, धर्मी अपने वचन से पलटता नहीं चाहे नुकसान उठाना पड़े। धार्मिक लोक केबे तांकर विमुख होंते यद्यपि से मान को हानि उठाइबो के पड़िबो। धर्मी अपना फायदा और नुकसान नहीं देखता, धर्मी अपने वचन को पूरा करता है। धार्मिक लोक केबे तांकर फायदा और नुकसान को देखंती ना, से प्रभुंकर वाक्य पूरा करंती। मैंने कहा अगर तुम डेथ बेड पे भी होगी तब भी तुम्ही से शादी करूंगा। मु कहिली जदी तमे जीवन रो शेष सज्जा रे थिले मध्य मु तुमको ही विवाह करिबी। दो कारण से मैंने कहा था उससे ये। आ दुईटा विषय नहीं मु तांको कहितिले कथा। मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास था। आ मते मोर परमेश्वर ने विश्वास थिला और मुझे उससे बहुत प्यार था। आ द्वितीय विषय मु तांको बेसी प्रेम करूथिली। मैं थोड़ा रोमांटिक भी हो रहा था। आ मु से समय टिके रोमांचक मध्ये होथिली। पर मैंने कहा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। आ मु तांको कहली जे कोन सी हे जाऊ तो ते छाड़ी भी नहीं। मैंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं। चलो प्रार्थना करिबा। हमने उसके ऊपर हाथ रखा। आ तांको ऊपर हाथ रखिली। प्रार्थना करनी शुरू करी। आ प्रार्थना करिबा आरंभ कली। प्रार्थना खत्म हो गई। प्रार्थना शेष हो गला। थोड़ी देर में बोली, आ टिके समय कहिले मैं आ रही हूँ, मेरे लिए फिर से प्रार्थना करिएगा। मु आसु अछि मो पे पुनर्बार प्रार्थना करो। वो अंदर गई और सारी दवाइयां ले आई। आ से भीतर को जाई सब मेडिसिन नहीं की आसिले। ढेर सी दवाई थी। आ एते गुडाई मेडिसिन नहीं की आसिले। 9 अलग दवाई के पत्ते थे। आ 9 प्रकार मेडिसिन थिला। और उसने कहा फिर से प्रार्थना कर दीजिए। आ से कहिले पुनर्बार मो पे प्रार्थना करी दियो। अक्सर लोग दवाइयों पे प्रार्थना करवाते हैं, तो मैंने सोचा शायद वो दवाई पे प्रार्थना करवाना मांग रही है। आ विशेष करी लोक माने मेडिसिन को नहीं प्रार्थना करंती। मैं प्रकार भाबिली से मेडिसिन पे प्रार्थना करिबा मत कहौ छंती। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर से प्रार्थना शुरू करी। मुई तांको मुंडो पर हाथ रखे पुनर्बार प्रार्थना करबा आरंभ
कली मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। आ मते किछि पड़िबार सुनाई देला। ऐसा लगा जैसे कुछ गिर रहा है। आ मते प्रकार एहसास होला किछि पड़ू अछि। फिर मैंने सुना कि कुछ सरक रहा है, आ मते प्रकार लागला किछि घोषा जाउ अछि। पर मैं प्रार्थना करता रहा। आ किंतु मैं प्रार्थना करूथिली। जब प्रार्थना खत्म करी आ जेतन प्रार्थना करी सारिली तो मैंने देखा उसने सारी दवाई नाली में फेंक दी थी, सरका दी थी। आ मुझे देखली सब मेडिसिन को से नालो रे फेंकी देइथिले। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? मु कहली एमते कोन पाई कलो? उसने कहा जब प्रार्थना हो रही थी तो मैंने विश्वास किया और मुझे मालूम हो गया कि मैं चंगी हो गई हूँ। आ जेतन प्रार्थना होतले मु विश्वास कली कि मु सुस्थता हे जाई अछि। मैंने कहा सच में? मु कहली सतरे की? बोली हाँ। से कहले हां। मैंने कहा ठीक है, अब कुछ दिनों में दिखाई देगा। मु कहली ठीक अछि हेले आ रिजल्ट किछि दिन पर पाइबो। हर 15 दिन में उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था। आ प्रत्येक 15 दिन तक डॉक्टर पाकू जीवाक पड़ुथिला। मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि इन 15 दिन लगातार हमने प्रार्थना करी आ थी। मु अपेक्षा करूथिले काहे कि 15 दिन कंटिन्यू लगातार हम प्रार्थना करिथिलु। वो आई डॉक्टर के पास से। आ डॉक्टर को मिसी की आसिला परे मैंने पूछा डॉक्टर ने क्या बोला? कहली डॉक्टर कौन कहले? डॉक्टर ने कहा आपकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर कहले तमर अवस्था पूर्व अपेक्षा आ बेसी खराब हो जाई छी। अब आपकी दवाई बदलनी पड़ेगी। आ डॉक्टर कहला तमर मेडिसिन में चेंज करिबा बदल थोड़ी और दवाई देनी पड़ेगी। आ किछि नुआ मेडिसिन देबाक पड़िबो। मेरा दिल टूटा मोर हृदय भांगी गला। पर फिर भी प्रार्थना करते रहे। तथापि मैं प्रार्थना करूथि। अगले 15 दिन आओ 15 दिन परे हर कुछ दिन पे उपवास के साथ प्रार्थना करता आओ था। किछि दिन उपवास में प्रार्थना कली। अब फिर से गई डॉक्टर के पास। पुनर्बार से डॉक्टर पाखु गले। डॉक्टर नई नई दवाई दे रहा था आ डॉक्टर नुआ नुआ औषध दउथिले और वो छुपा दे रही थी। आ से सब औषध को से लुचाई दउथिले। मैंने कहा सुनो, मु कहले सुने बाइबल में परमेश्वर मना नहीं करता दवाई लेने को, बाइबल रे परमेश्वर औषध नेबा निमंते मना करी नाहंती। क्योंकि बाइबल में कुलस्सियोस के 4 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है प्रिय वैद्य लूका को नमस्कार बोलना। आ कुलस्सियोस 4:14 लिखा जाय छी प्रिय बौद्ध लूका को नमस्कार मोरो। उसने वैद्य लूका को क्यों तारीफ करी और क्यों प्रिय वैद्य बोला अगर उसे दवाइयों से नफरत है तो? आ जीसु कोन पाई से लूकों को वैद्य को जे जड़ी बूटी मेडिसिन दिए तांको नमस्कार कला सम्मान कर जदी तांको औषध दे घुणा थिला हेले। मरकुस 2:17 में लिखा है जैसे पापियों को उद्धारकर्ता की जरूरत है वैसे ही बीमारों को चंगा करने वाले वैद्य की जरूरत है और मैं चंगा करने आया हूं। इसका मतलब यीशु मसीह अपने आप को वैद्य बता रहा है। आ मार्को 2:17 लिखा जाय छी जे प्रकार पापी मान को उद्धार करता दरकार अछि सही प्रकार बीमारी लोक मान को औषध दरकार अछि आ सही प्रकार मु पापी मान को उद्धार करबा निमंते आसी अछि। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति के घाव हो गया उसको अंजीर की टिकिया लगा दी वो ठीक हो गया। बाइबल लिखा जाय छी जण लोक घा हे गला ताको डिंबुरी वृक्षर रस लगाइबा दर से सुस्थता हे गला। लूका में लिखा हुआ एक आदमी पड़ा हुआ था रास्ते में और उसके साथ घाव था, मरहम पट्टी करने वाले ने तेल उंडेला था और दाखरस उंडेला था, उसका घाव चंगा हुआ था। लूका पुस्तक लिखा जणे बीमार लोक से पड़ी थिला ता ऊपर औषध आ सुगंध द्रव्य पका गला से सुस्त हे गला। फिर मैंने एक बात और कही आ तापर आ गोटे कथा मु कहिली पतरस पानी पे चला था आ पीतर पानी ऊपर चली थिले। पौलुस 3 बार जहाज टूटा, एक बार भी पानी पे नहीं चला था। आ पाउलो तांकर यात्रा 3 थर जहाज भांगी गला किंतु गोटे थर भी पानी ऊपर चली नथिले। प्रभु ने पतरस को ऐसे हाथ पकड़ के उठाया था लेकिन पौलुस को लट्ठे के द्वारा बचाया था। आ परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट पाउलों को पतरस को हाथों धरी उठाइले किंतु पाउलों को से लाठी द्वारा उठाइथिले। सब चेलों से उसने नहीं कहा आज के बाद नाव का इस्तेमाल नहीं करना और पानी पे चलना। से शिष्य मान को कहा कि कहले नहीं आज इठू नौकार व्यवहार करो नहीं कि पानी रे चलीबा को चेष्टा करो नहीं बोले कहि नांती। प्रभु अलग अलग तरीके से अपना काम करता है। प्रभु से अन्य न तरीका रे व्यवस्था से कार्य वो करंती। बिना दवा के भी काम करता है और दवा के साथ भी काम करता बिना है। औषध मध्य से कार्य करंती आ औषध सहित मध्य से कार्य करंती। मेरी पत्नी ने कहा मुझे मालूम है आ मो स्त्री कहले मते जणा अछि पर मैं चंगी हो गई हूँ। किंतु मु सुस्थता हे जाई अछि। मैंने कहा कोई बात नहीं फिर प्रार्थना करेंगे, अब की बार डॉक्टर बदल जाएगा। मु कहले किछु दिन आउ थेर प्रार्थना करिबा आसंता समय रे डॉक्टर बदली जाई थी। 45 दिन फिर प्रार्थना करी मु 40 दिन आउ प्रार्थना कली और डॉक्टर के पास से वो लौट के आई। आ डॉक्टर को मिसिला पर से फेरी आसिले। मैंने उससे पूछा क्या बोले? मु तांको को पचारली डॉक्टर कौन कहले? डॉक्टर ने कहा आपको अब कोई कैंसर नहीं रह गया है। आ डॉक्टर कहले तमर पाका कैंसर नहीं। आज 29 साल हो गए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी पत्नी को चंगा किया है। आज इठू 29 वर्ष हे जाय छी मोर स्त्री को से प्रभु यीशु सुस्थता देयो छ। सुसमाचार आपकी कमजोरी नहीं है, सुसमाचार अपन मान को दुर्बलता नु है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया है, ये आपकी कमजोरी नहीं आपकी ताकत है। आ
प्रभु यीशु के पृथ्वी पर आसी दे आपनकर कमजोरी नहीं किंतु आपण मानकर ताकत अटे। प्रभु के वचन पे भरोसा करना मेरी कमजोरी नहीं पर मेरी ताकत है। प्रभु को वाक्य रे भरोसा करिबा मोर दुर्बलता नुहे किंतु शक्ति और ताकत अटे। जब मैं सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चला जेबे मु सब उछाड़ी यीशु के पछरे चालीली तो मेरे पापा ने एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाया जो उनके दोस्त थे कि इसको समझाओ कि ये सेवा ना करे और जाए पैसा कमाए। मोर बापा जने विश्वविद्यालय गोटे अध्यापक को डाकी कहले आको बुझाओ ए सेवा न करू किंतु पैसा कमाइबा को जाहु। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। आउ से यूनिवर्सिटी पढ़ाउथिले। उन्होंने मेरी बाइबल उठाई आउ से मोर बाइबल नेले और बाइबल उठा करके कहा माइकल ये पुस्तक तुम्हें खाना नहीं खिला देगी। आउ से कहले माइकल ए पुस्तक बही तोते खाद्य देबो नहीं। ये सुसमाचार तुम्हारा घर नहीं चलाएगा। आउ ये सुसमाचार तुम्हारा परिवार गुजारण मंत्र करिबो नहीं। पर आपसे कहना मांगता हूं पवित्र आत्मा ने मेरे मन में कहा इनको एक जवाब दो। किंतु अपन मन कहबा को चाहे पवित्र आत्मा मनरे कहिला ये अध्यापक को जवाब दियो। मैंने कहा अंकल मु कहली अंकल आप यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं। आपण विश्वविद्यालय इतिहास पढ़ंती। 1626 में क्या हुआ 1518 में क्या हुआ और 1624 मसीह कौन हला 1518 मसीह कौन हला। मुर्दों की कहानी बताते अपना परिवार पालते हैं। मैं जीवते परमेश्वर का वचन बता के भूखा नहीं मरूंगा। लोक मान को इतिहास पढ़े कि पैसा कमाउछंती किंतु मु जीवित परमेश्वर का वाक्य प्रचार करी भूखरे रहिबि नहीं। सुसमाचार में सामर्थ्य है। सुसमाचार रे ताकत व शक्ति अछि। जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुए। जेते जने सुसमाचार विश्वास कले से मान को विनाश हेला नहीं। हालेलुया हालेलुया। हमारे पास कमजोरी नहीं दी गई हमको। आम पाखरे दुर्बलता दिया जाई नहीं। हमारे पास ताकत दी गई है। आम पाखरे शक्ति दिया जाई अछि। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है वो ताकतवर हैं। जेते जन यीशु ग्रहण करियछन से समस्त शक्तिशाली अटंती। आज इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आ यही कथा को मैं आज आगो को नेबा को चाहे। सुनिएगा क्या लिखा हुआ